नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान चिराग पासवान ने खुलकर नीतीश कुमार का विरोध किया था और उनकी नीतियों के खिलाफ जिस भी मंच पर गए वहां से उनकी खिलाफत की। लेकिन अब बारी है राज्यसभा चुनाव की। आपको पता है कि रामविलास पासवान, चिराग पासवान के पिता के निधन के बाद राज्यसभा की एक सीट खाली है, जिस पर अब लोजपा के किसी प्रत्याशी का दोबारा वहां से चुनाव लड़ना या राज्यसभा में जाना बेहद मुश्किल लग रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि लोजपा ने विधानसभा चुनाव में अपना काम तो कर दिया, लेकिन अब राज्यसभा चुनाव में जदयू की बारी है। तो कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार भी इस बार कमर कस चुके हैं। दरअसल रामविलास पासवान के निधन से खाली हुई राज्यसभा की सीट पर दोबारा लोजपा के किसी प्रत्याशी की राह अब मुश्किल है। लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान द्वारा चुनाव की अवधि में जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर विषवमन किया गया, उससे लोजपा की राह मुश्किल हो गई है। जदयू ने साफ कर दिया है कि अगर राज्यसभा की सीट के लिए लोजपा से किसी प्रत्याशी का नाम तय होता है तो जदयू द्वारा उसे समर्थन नहीं दिया जाएगा। वैसे भी जदयू का लोजपा से किसी तरह का कोई गठबंधन नहीं है। जदयू के समर्थन के बगैर लोजपा प्रत्याशी की जीत संभव नहीं हो पाएगी। ऐसे में यह तय माना जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के सांसद बनने से खाली हुई यह सीट फिर से बीजेपी के खाते में चली जाएगी। रविशंकर प्रसाद के सांसद बनने के बाद रामविलास पासवान इस सीट पर गए थे। जदयू नेताओं का कहना है कि लोजपा के प्रत्याशी होने की स्थिति में समर्थन तो दूर, उनके विधायक 5 प्रस्तावकों तक में शामिल नहीं होंगे। लोजपा के समक्ष संकट यह है कि उसके केवल 1 विधायक हैं। ऐसे में 4 प्रस्तावक उसे बाहर से लेने होंगे। राज्यसभा की सीट को लेकर एनडीए में जदयू का स्टैंड भी कसौटी पर होगा। विधानसभा चुनाव में लोजपा प्रत्याशी की वजह से जदयू को 42 सीटों का नुकसान हुआ। उसके कई मंत्री भी लोजपा प्रत्याशी की वजह से ही चुनाव हार गए। चुनाव परिणाम के बाद जदयू के दिग्गजों ने इस पर सार्वजनिक रूप से अपनी बात कही। जदयू प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह और कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष अशोक चौधरी ने लोजपा के रवैये पर टिप्पणी की। लोजपा को एनडीए से बाहर किए जाने की बात भी मुखर हुई। जदयू के वरिष्ठ नेता और राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य विजय चौधरी का वक्तव्य भी सामने आया। उन्होंने भी कहा कि बीजेपी को इस विषय पर सोचना चाहिए। यहां तक कि भागलपुर विधानसभा की सीट भाजपा इस वजह से हार गई कि वहां लोजपा का प्रत्याशी भी मैदान में था। पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी लोजपा पर निशाना साधा था। ऐसे में जदयू के स्टैंड पर बीजेपी के द्वारा राज्यसभा के प्रत्याशी को लेकर जो स्टैंड रहेगा, ये बीजेपी लोजपा के रिश्ते के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण रहेगा। अब राज्यसभा चुनाव की बारी है। राज्यसभा के एक सीट पर इलेक्शन होना है। रामविलास पासवान के निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी और लोजपा चाहेगा कि उसका ही प्रत्याशी राज्यसभा का सदस्य बने, लेकिन ये राह बहुत मुश्किल है, क्योंकि जहां चिराग पासवान ने विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार यानी कि जदयू पर कुल्हाड़ी चलाया था, तो वहीं राज्यसभा की अब बारी में नीतीश कुमार यानी कि जदयू अब हथौड़े लेकर तैयार है। और जदयू ने यह साफ अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि अगर लोजपा का कोई भी प्रत्याशी होता है राज्यसभा के लिए तो उसे अपना समर्थन नहीं देगी जदयू। और ऐसे में चिराग पासवान की राह भी मुश्किल होने जा रही है। और लगातार आपको याद होगा कि जब बिहार विधानसभा चुनाव का दौर चल रहा था तो उस दौरान चिराग पासवान किस तरह से मुखर होकर नीतीश कुमार के खिलाफ बड़ी बड़ी बातें कह रहे थे। ये भी कह रहे थे कि जब उनकी सरकार बनी तो क्या क्या करेंगे। अब नीतीश कुमार ने उस दौरान तो कुछ नहीं कहा, मौन होकर सुनते रहे, लेकिन अब बारी है पार्टी के द्वारा हथौड़ा चलाने की। और राज्यसभा की जो सीट रामविलास पासवान के निधन के बाद खाली हुई थी, उस पर इलेक्शन कमीशन ने चुनाव कराने का ऐलान भी कुछ दिनों पहले किया। और अब लोजपा की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं, क्योंकि लोजपा का 1 विधायक जीता है। और ऐसे में चिराग पासवान की मुश्किल इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि जदयू ने साफ कर दिया है कि वो अपना समर्थन नहीं देने जा रही है। आप बने रहें लाइव सिटीज के साथ। तमाम खबरें हम आपको देंगे, लेकिन उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। इसके अलावा आप हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।